हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन इडियम एंड फ्रेजेस का यूज़ करना। और आज की जो क्लास है ना, क्वाइट इंपॉर्टेंस होने वाली है, क्योंकि इडियम एंड फ्रेजेस का मोस्टली हम बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर यूज़ करते हैं, जिसको हम हिंदी में गाइस इसे बोलते हैं कहावत, मुहावरे। तो सम फ्रेजेस हैं, सम इडियम्स वर्ड्स है जो इस वीडियो में आज हम आपको सिखाने चल रहे हैं। और आज का गाइस पहला जो वर्ड है आप स्क्रीन पे वॉच करेंगे, जिसे बोलते हैं लेट द कोट आउट ऑफ द बैग। लेट द कोट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है वेद खोल देना, रहस्य खोल देना या किसी का भंडा फोड़ देना। इसको इंग्लिश में इस इडियम का यूज़ करते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आगे कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं इस इडियम को हम यूज़ कैसे करते हैं गाइस। जैसे आप देखेंगे, बोल सकते हैं शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने रहस्य खोल दिया या फिर उसने भंडा फोड़ दिया। तो किसी बात को लेकर के हम बोलते हैं ना, उसने तो उसका पोल खोल दिया, उसने उसका भंडा फोड़ दिया। तो इंग्लिश में वहाँ पे इस इडियम का आप यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल है, उसने खोल दिया, उसने भंडा फोड़ दिया, तो शी लेट द कोट आउट ऑफ द बैग। शी लेट द कोट आउट द बैग, उसने उसका पोल खोल दिया। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप क्रिएट करेंगे। आइए अगला हम आपको इडियम आप सिखाते हैं गैस, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं मिस द बोट। मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब होता है मौका गवा देना, कोई अपॉर्चुनिटी खो देना, कोई मौका गंवा देना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिस द बोट। इसे यूज़ कैसे करेंगे, एग्जाम्पल आप देखेंगे, डोंट मिस द बोट। अब कई बार आपको कोई मौका मिलता है किसी काम को करने के लिए, तो हम सामने वाले को एक तरह से एडवाइस देते हैं कि आप मौका मत गंवाओ, मौका मत खोना। तो बोलेंगे डोंट मिस द बोट, डोंट मिस द बोट। या फिर एक और भी एग्जाम्पल आप देखेंगे, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट वांट टू मिस द बोट। आपने कहा कि मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता हूँ, मैंने कहा कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका मिला है इस काम को करने के लिए, और ये मौका मैं खोना नहीं चाहता, इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल बनाएंगे, आई डोंट वांट टू मिस द बोट। तो मिस द बोट ये बहुत ही कॉमन इडियम है जिसे यूज़ किया जाता है। आइए आगे देखते हैं, अगला वर्ड है जिस वर्ड को बोलते हैं इन सेवन हेवन। दस वेरी नाइस इडियम्स वर्ड्स है। इन सेवेंथ हेवन का मतलब होता है बहुत खुश होना। कॉमनली हम लोग हैप्पी का यूज़ करते हैं, आई एम हैप्पी, बट इसी की जगह पे आप एडवांस इडियम्स में बोल सकते हैं इन सेवेंथ हेवन। जैसे आपने कहा कि गाइस एग्जांपल में वो बहुत खुश था, तो हम लोग यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं, वो बहुत खुश था, ही वॉज इन सेवेंथ हेवन। ही वॉज इन सेवेंथ हेवन मतलब वो बहुत खुश था। तो ये पास्ट है, तो ही के साथ यहाँ पे वच लगाया गया। अगर आप इसको प्रेजेंट में बताना है कि मैं अभी बहुत खुश हूँ, तो आई एम इन अ सेवेंथ हेवन, मतलब आई के साथ एम का यूज़ कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं, कुछ और भी इंडियंस वर्ड्स है जिसे बोल सकते हैं सेव मनी फॉर रेनी डेज। ऑफकोर्स द वेरी इंपॉर्टेंट ये फ्रेजेस वर्ड है जो बोला जाता है, सेव मनी फॉर रेनी डेज। इसका मतलब होता है ज़रूरत के समय के लिए कुछ बचा करके रखना, या फिर बोल सकते हैं मुसीबत के समय के लिए बचा करके रखना, पैसे सेव करके रखना। जैसे बोल सकते हैं आई एम सेविंग मनी फॉर रेनी डेज, मैं ज़रूरत के समय के लिए पैसे बचा कर रख रहा हूँ या रख रही हूँ, लाइक दिस। तो जब भी बोलते हैं ज़रूरत के समय के लिए, मुसीबत के वक्त के लिए, तो उसे बोल सकते हैं सेव मनी फॉर रेनी डेज। अगला आप देखेंगे, अगला वर्ड है गाइस गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है किसी को जानबूझकर अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना किसी को जानबूझ करके। वहाँ पे इस इडियम्स का आप यूज़ कर सकते हैं। आइए गाइस एग्जांपल हम आपको देते हैं, आप बोल सकते हैं शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर एट द पार्टी, मतलब उसने मुझे जानबूझकर पार्टी में अनदेखा कर दिया, जानबूझकर उसने मुझसे बात नहीं किया। तो यहाँ पे गिव का सेकेंड फॉर्म गैव यूज़ किया गया, बिकॉज हम लोग यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में गिव का V2 फॉर्म गैव हो जाता है। शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर एट द पार्टी। अगला वर्ड है गाइस पुल समवन लेग्स। ऑफकोर्स पुल समवन लेग्स का मतलब होता है किसी की टांग खींचना, मतलब किसी की मजाक उड़ाना। तो उसको इंग्लिश में इस इडियम्स का आप यूज़ कर सकते हैं, पुल समवन लेग्स, मतलब जानबूझ करके किसी की मजाक उड़ाना, किसी की खिंचाई करना, वहाँ पे इसे यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे बोल सकते हैं ना, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, मैंने कहा बस मैं तुम्हारी टांग खींच रहा था, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। तो कभी कभी आप किसी की मजाक उड़ाते हैं, बोलने का यार कल मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, तो वहाँ पे बोल सकते हैं आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग। नेक्स्ट इडियम से अगला है गाइस, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है कुछ पाने के लिए
हर संभव कोशिश करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। आइए एग्जाम्पल देते हैं गाइस, जिससे आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे बोलेंगे दे पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप फॉर देयर डॉटर वेडिंग्स। उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए हर संभव कोशिश की, मतलब किसी काम को करने की हर संभव कोशिश करना, वहाँ पे पुल आउट ऑल द स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते गाइस, और कुछ और भी एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, कुछ और भी इडियम सिखाते हैं। इन द निक ऑफ टाइम, द वेरी ब्यूटीफुल वर्ड से इन मौके पर, सही समय पर, इन मौके पर, इन द निक ऑफ टाइम। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, मैंने कहा कि हम बस वहाँ इन मौके पर पहुँचे, वी गट देयर जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, वी गट देयर जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाया गया, वी गट देयर। अब गट की जगह पे आप रीच का भी यूज़ कर सकते हैं। रीच मीन्स पहुँचना। मैंने कहा हम लोग वहाँ पे इन वक्त पे पहुँचे, वी रीच देयर जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, वहाँ पे इन वक्त पे पहुँचे। अगला स्क्रीन पे देखेंगे गाइस, नेक्स्ट जो वर्ड है पीस ऑफ केक। ऑफकोर्स वेरी ब्यूटीफुल इडियम से, बहुत आसान, जिसको आप इजी बोलते हैं, हम कमली से इजी बोलते हैं, उसको आप फ्रेजेस में बोल सकते हैं पीस ऑफ केक, बहुत आसान होना। जैसे मैंने कहा कि परीक्षा बहुत आसान थी, मैंने कहा लास्ट डे मैं पेपर देने गया और पेपर बहुत आसान था, एग्ज़ाम बहुत आसान था। द एग्ज़ाम वॉज पीस ऑफ केक, द एग्ज़ाम वॉज पीस ऑफ केक। मैंने कहा रैली बहुत ही आसान था। तो कोई चीज़ें बहुत आसान हो जाना, जिसको कमली हम इजी बोलते हैं गाइस, वहाँ पे पीस ऑफ केक का यूटिलाइज कर सकते हैं। आइए गाइस आगे चलते हैं, और आगे आपके जो होमवर्क है, एक छोटा सा क्विज़ है, जिस क्विज़ को आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, इन मौके पर इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, और किसी का गाइस पर्दाफाश करना या किसी का भंडा फोड़ना, अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे, कमेंट में मुझे इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। मुझे आपकी कमेंट का वेट होगा। और आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। इन सारे ईडियम और फ्रेजेस को आप यूज़ करेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो, कुछ नए एडवांस वर्डों के साथ। थैंक यू।